इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए। मालवेयर क्या है, अभी सीटी एग्जाम में प्रश्न आया था, इससे पहले भी लाइब्रेरी वगैरह एग्जाम में पूछा गया। मालवेयर अधीन सेवा चयन बोर्ड में। मुझे मैथ और इंग्लिश का हिंट दें। सर आप क्या काम करते हो? बेटा कोई काम नहीं करता हूँ, खालो हूँ एकदम से। राजस्थान का जगह जगह टावरन का चिंगारी लगाना वो काम करूँ, और कोई काम बोल, सिर्फ चिंगारी चिंगारी कंप्लीट। खालो आदमी, चिंगारी लगाऊं, एक बार लगे भी जोर की, उछलता भी 100 टावर, बाद में रूम पर जाते हैं, रूममेट छेड़ता ही वापस बुझ जाए। उसका रीजन है कि वो अपनी लड़ाई को आत्मसम्मान से। एक बच्चे ने सूरतगढ़ में प्रश्न पूछा, गुरुजी एक बार आपसे जब बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है फोड़ डालेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत गजब की पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर ऐसा लगता है धीर सिंह सर के पास चले। उसका रीजन क्या है? मोटिवेशन हर समय नहीं रह सकता, ये हमेशा याद रखना, आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते। ठीक है, मोटिवेशन जैसे मैंने सूरतगढ़ में प्रोग्राम किया, मैंने बच्चों को ये चीजें बोली कि रियल में जिंदगी है क्या, ठीक है ना, आपको करना क्या है। अब बच्चे ने, जिस बच्चे ने उन फीलिंग्स को अपने दिल में बना लिया ना, फीलिंग्स मतलब इमोशनली जुड़ा हो जाना, आप मेरे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए ना, तो फिर आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आपने उन भावनाओं को, मेरी उस बातों को, मेरी हर उस चीज को तुमने जब सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़ लिया। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? इंटरनल सोर्स है। मैंने आपको जो बोला वो बाहरी बोला, इंटरनल सोर्स अकेला नहीं जगेगा। मैं जब बोलता हूं, मैं बताता हूं तो इंटरनल जगेगा, वरना इंटरनल नहीं जगेगा। आप सोचते हो सर इंटरनल मोटिवेशन काम नहीं करता है, कभी नहीं करेगा ऐसे। कोई इंसान ऐसा होगा जो चिंगारी लगाएगा, वो चिंगारी अंदर जाके सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ गई, तो फिर आदमी जो है वो उसको बूस्टअप हो जाता है। ये कहानी होती है मोटिवेशन की। इसलिए मोटिवेशन में कोई ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है, जो आपका घर का, अपने परिवार का दोस्त, मेरा टीचर, कोई भी ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको हमेशा बोले, उस फील तक आपको फील करवा दे, और वहां तक जब चला गया ना, फिर आप अंदर से जागृत हो जाते हो। यही कहानी सीकर में करेंगे शनिवार या संडे को। शनिवार या संडे में से एक दिन सीकर करेंगे, सीकर और झुंझुनू दोनों एक दिन कर लेंगे। और एक दिन मेरा भरतपुर या पूरी राजस्थान का विचार है, पूरी राजस्थान में कोई एक सेंटर बता दो कि यहाँ बच्चे अच्छी संख्या में आ सकते हैं, मतलब सभी बच्चे कवर हो जाए विचार है, क्योंकि उद्देश्य है कि बच्चों को पुस्टअप करना। मॉलवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। सीधा सा प्रश्न है, मॉलवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी में बहुत पूछे गए हैं। वायरस है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेशली लिनक्स को माना जाता है। आपके मोजिला फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउजर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, बी बी बी। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ मॉलवेयर वाला। गलत मिलान क्या है? गलत मिलान क्या है? इसमें काफी सारे पर्सन देखे हैं मैंने। अभी सीटी में भी 2 पर्सन थे, दोनों 4 और 5 तारीख को। पहले वाले सीटी जो स्नातक वाले थे, उसमें भी खूब सारे पर्सन थे रैम रोम पे। और आरपीसी ग्रेड फेस्ट में भी खूब सारे पर्सन है। तो ये आधार में आता है, याद रखना, सीपीयू से संबंधित। इसमें फुल फॉर्म पूछता, तो फुल फॉर्म देख लेना। एसडी रैम के सिनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये अभी जस्ट आया है। डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आया हुआ है। प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक सिर्फ ई प्रोम भी होता है, इरेजेबल इलेक्ट्रिकल नहीं होता उसमें, ठीक है ना। एक हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क रैम का प्रकार नहीं है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस में होती है। सेकेंडरी डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क है, सीडी है, डिवाइड आपकी डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखना। एक केस मेमोरी क्या होती है, एक रजिस्टर मेमोरी की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, ये पूरा मैटर किताब में डाल रखा है, इन चीजों को रीड कर लेना आप। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ क्या चीजें आपको पढ़नी है, बट इन पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। रैम की फुल फॉर्म पूछ लेगा, रोम की फुल फॉर्म पूछ लेगा। रीड ओनली मेमोरी स्थायी स्मृति हमेशा रहती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रहती है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रैम रोम की जितने भी प्रकार हैं उन सब की फुल फॉर्म देख लेना, इससे बहुत प्रश्न रिपीट किए गए हैं, इनको याद रख के जाना, यहाँ से एक प्रश्न आना चाहिए। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, और अभी जस्ट सीटी एग्जाम में आए हैं अधीन सेवा चयन बोर्ड द्वारा, तो हो सकता है आपके सामने आ जाए। ओके, ओके, ओके। गलत मिलान, 9 नंबर देखो, सही मिलान देखो। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, मतलब ये 10% मैंने 20 से 25% मिला के दिन सेवा चयन बोर्ड में 20 से 25% आ गए इस बिंदु से संबंधित। मैंने सबको एग्जाई किया, 1.5-2 घंटे बैठा, और बैठने के बाद इनको एक टेस्ट के रूप में तब्दील कर दिया। तो 360 डिग्री पे टेस्ट हो गया, आपको आइडिया लग गया कि यहाँ से ऐसे प्रश्न आता है। ये आया हुआ है, अर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है, यानी डब्ल्यू वेन था ये पहला वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, 1969 था अमेरिका में, ठीक है। तो ये आया हुआ प्रश्न है। वाईफाई लाईफाई की तुलना में अधिक फास्टली है, ये प्रश्न भी आया है, ठीक है ना।
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया लाइव वाईफाई की तुलना में अधिक फास्ट लिए, ये गलत है, याद रखना। लाइव हाई वाईफाई की तुलना में अधिक फास्ट होता है। और समझ आ गई ना बात, ठीक है ना। इसकी जो स्टोरेज क्षमता, इसकी डाटा ट्रांसमिशन की क्षमता होती है वो लाइव हाई की बहुत ज्यादा होती है, लाइट फिडिलिटी की, ठीक है। तो लाइव हाई वाईफाई याद रखना, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया है, यानी बी गलत है। वाईफाई लाइव हाई की तुलना में अधिक फास्ट नहीं होता, लाइव हाई वाईफाई से फास्ट होता है, तो बी गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई, टीम बर्नस-ली ने इसका प्रतिपादन किया 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो शायद गलत नहीं होगा, टीम बर्नस-ली 1989 शायद होना चाहिए। सफारी के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया था 2020 में, लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया था कि सफारी क्या है। तो सफारी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? सफारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। क्या है सफारी? सफारी एक वेब ब्राउजर है, याद रखना, आप सबको पता है सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर के नाम। अब वेब ब्राउजर अपन डेली यूज करते हैं, गूगल है, गूगल क्रोम है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, ठीक है, इनका अपन खूब यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में अपन प्रेशर में, तो इसमें बी और डी दोनों गलत हैं, तो सही कौन सा है? ए और सी। क्या हो जाएगा? ए और सी, तो बी आंसर। ये चारों प्रश्न आए हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन, सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के प्रश्न उठाए मैंने, बाकी उठाए नहीं। गुरुदेव आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैं बताऊंगा नहीं, और तुम कह दो कि सर बड़ाई कर रहे हो। अच्छा क्यों लगता हूँ? मैं जब बच्चों से जाता हूँ ना, आप लोगों से मिलता हूँ ना, तो मेरे अंदर ऊर्जा भर जाती है। तुम लोगों को लगता है कि धीर सिंह सर आते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है, तो आप बड़े पॉजिटिविटी के साथ जाते हो। सर अब 20 दिन, अब 18 दिन बचे हैं, कुछ नहीं है, अब आपकी ऊर्जा के साथ काम कर जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे ऊर्जा लेके आता हूँ, जबकि आप ये बताओ कि मैं इतनी दूर जाता हूँ, ठीक है ना, मैं वहां इतना खर्चा करता हूँ, मेरी सब चीजें, संसाधन वगैरह सब लगते हैं, ठीक है। मैं कहीं भी आपको मैं ऐड नहीं करता कि साहब अवनी एजुकेशन परिवार की ओर से आया हूँ, आप अवनी एजुकेशन का ऐप लीजिए, आप अवनी की बुक्स लीजिए। मैंने कोई, देखना, इन दोनों सेमिनारों में मैंने नाम भी नहीं लिया, कहीं हमने एक कॉमर्शियल बात नहीं बोली, सिर्फ इसलिए कि यदि वहां उपस्थित बच्चों में से 500,000 बच्चों आए हैं, मान लो 500 बच्चे मोटिवेट होके और वो वापस मेरे पास पेन लेने के लिए आ गए, या मैं कहीं भी किसी भी कोने में जब गया, और जब मैं गया तो वो बच्चे जो हैं वो मेरे को पॉजिटिविटी के साथ कहते हैं, सर वो बच्चे कहते हैं सर मैं हमसे पढ़े हुए हैं, बस ये मेरे को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी भी, देखना, अब इन सेमिनारों में कोई ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ एक नाम लिखाता हूँ, पाने की जबरदस्त इच्छा, और कुछ नहीं लिखा रहा हूँ। बस मेरा ड्रीम वही है, ठीक है ना, उद्देश्य वही है कि तुम में से कोई बच्चा सेलेक्ट हो, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो, और वो मेरे पास पेन लेने के लिए आए, बस और कोई उद्देश्य। ऐसी बाकी कौन जाना चाहेगा, पूरा दिन खराब होता है, इतनी दूर गाड़ी चला के जाते हैं, मतलब एक पॉजिटिविटी, सिर्फ एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी देता हूँ, पॉजिटिविटी लेके आता हूँ। गलत क्या है? उस प्रश्न का आंसर करवा देना मैंने। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में शामिल है, ठीक है ना, इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर में शामिल है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, ये वेब ब्राउजर के नाम, सर्च इंजन के नाम, ये सब याद करके जाना, ठीक है ना। ये इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में आएगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट वेब ब्राउजर में शामिल है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट का पता बताता है, मतलब उस वेब पेज का आपको स्पेशली एड्रेस बताता है। इसकी फुल फॉर्म में पूछता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगी, 6 या 7 बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूआरएल। एक आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं, ये जस्ट अभी प्रश्न आया था, शायद सीईटी के कोई पेपर में था। एक आईपी एड्रेस में, जो एक प्रकार से इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है, इसमें 4 बाइट्स का इस्तेमाल होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया, तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ये देखना, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, ये प्रश्न भी आरपीएस में पूछा गया है, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया अभी, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सभी सही है भाई, ये सभी सही है, तो इनको देखना, डी सभी। ये 10% थे, मतलब 10% क्यों थे? एक प्रकार से एक आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी वाला संवाद हो जाए, 2 दिन हो गए, और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में कैसे प्रश्न आते हैं ये बताने का मैंने एक प्रयास किया है, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियां देख लें, कंप्यूटर के नेटवर्क देख लें, कंप्यूटर की भाषाएं देख लें, प्रकार देख लें थोड़ा सा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या हो सकता है, वो सब अपने आप चौथा चैप्टर है। इंटरनेट संबंधी शब्दावलियां, रैम रोम, ये सब हल्का सा एक आउटलाइन, मतलब लगभग मैंने देखा है कि पर्सन वही आए हैं कंप्यूटर से जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने एमएस वर्ड, एक्सेल, इनको लेकर टेंशन नहीं लें, क्योंकि सीधे सिलेबस में नहीं है, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतना डिटेल में पर्सन नहीं पूछेगा, और
पूछे तो भी कोई इलाज नहीं है, इतना नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पावर पॉइंट में जैसे आज सीईटी में एग्जाम आया कि स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट में, ऑटो कैड वगैरह, ठीक है। तो ऐसे मेल मर्ज पे इस पे स्पेम पूछ सकता है, स्पेम जो आपकी जंक ईमेल होती है, ठीक है ना। मतलब इंटरनेट संबंधी चीजें आप देख, एचटीटीपी देख लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आईपी ये देख लेना, ये चीजें कुछ है